दोस्तों मैं आप लोगों को अपने चैनल मिस्टर जफर में खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक व्लॉग बनाया था जो कि मेरे बर्थडे पर मेरे कोई दोस्तों ने एग लेस केक मेरे लिए बनाया था, यानी कि एग फ्री केक। तो वो मैंने व्लॉग में भी जिक्र किया था कि इस केक की खास बात यह है कि ये एग लेस है। तो मुझे फिर कुछ पर्सनल मैसेजेस भी लोगों ने किए कि भाई आप एग वाला केक आपने क्यों नहीं बनाया, या क्या वजह है कि आपने स्पेशल कहा कि ये एगलेस है। तो इस व्लॉग के जरिए से मैं आपको कुछ एलर्जी के बारे में आगाही दूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो उसको आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे जो है ये एग प्रोटीन से एलर्जी है, यानी कि मैं एग नहीं खा सकता, और ये एलर्जी मुझे बाई बर्थ है। तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको पीनट से एलर्जी होती है, किसी को गंदम से होती है, किसी को डस्ट से होती है, और किसी को एग से होती है। तो मुझे है अंडे से एलर्जी। अब दोस्तों, जिनको अंडे की एलर्जी होती है, मैं अपनी एग्जांपल आपको दूंगा। तो उसका यह है कि अगर अंडा खा लिया जाए या कोई भी ऐसी चीज जिसमें अंडा शामिल होता है, फॉर एग्जाम्पल केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, या ऐसी मिठाइयां जिसमें अंडा इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन। तो दोस्तों, जब भी ऐसा पेशेंट या ऐसा सेंसिटिव पेशेंट जिसको एलर्जी होती है अंडे से, मैं आपको फिर अपनी ही एग्जाम्पल दूंगा। तो जब उसका कांटेक्ट हो जाता है, यानी कि ऐसी कोई चीज वो गलती से खा ले, तो फौरन बॉडी जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस की सूरत में मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम शो करती है। यानी कि जो एलर्जन उसने खाया है, यानी कि जो अंडा जिससे एलर्जी है, वो उसने अगर खा लिया तो इसके मुख्तलिफ जो बॉडी अपना रिएक्शन शो करती है, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बॉडी ये समझती है कि भाई ये चीज इसके लिए नुकसानदेह है, तो एज ए रिजल्ट एलर्जिक रिएक्शन सामने आ जाते हैं। तो जो अंडे से एलर्जी है उसमें जो मोस्ट कॉमन फूड एलर्जी है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है कि फौरी तौर पर जो है ना माउथ इरिटेशन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, ये होंठ सूजना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है फौरी तौर पर वोमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये दोस्तों यही सूरत हाल मेरे साथ भी होती है अगर कहीं मैं कोई ऐसी चीज खा लूं। अच्छा, वोमिटिंग होती है, और ये कंटिन्यूअस वोमिटिंग होती है जब तक मैदा साफ नहीं हो जाता, और कुछ सीरियस कंडीशन में बॉडी फ्लूइड जो है वो भी तेजी से निकलना शुरू हो जाता है वोमिटिंग की सूरत में। तो फौरी तौर पर जो है इसके लिए फिर मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो है ना पेट में शदीद दर्द होता है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, नाक स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि बड़े स्वेयर किस्म के जो है ना रिएक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये चूंकि बाई बर्थ है, और पहली बार जो है ना जब भी मुझे अंडा खिलाया गया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे खिलाया था, तो उसी वक्त मैंने वोमिट किया होगा, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस वक्त से आज तक मुझे अंडे से एलर्जी है। तो दोस्तों, ये मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए भी स्पेशली है जिसको फूड एलर्जी है, स्पेशली अंडे से। तो इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो है अवॉइडेंस, यानी कि अंडा खाने से गुरेज कीजिए, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें अंडा शामिल है उसको खाने से गुरेज कीजिए। और ऐसे तमाम फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज को मेरी ये सजेशन है कि अगर आपके घर में भी किसी को अंडे से एलर्जी है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर उस घर में अंडा पकता है या कोई भी ऐसी चीज जो कि अंडे वाली है, तो उसके बर्तन अलग होने चाहिए, जो खाने का दस्तरखान है वो अलग होना चाहिए, हर एक चीज अलग होनी चाहिए। कोई अंडे वाली चीज किसी और चीज से अगर टच होती है तो जिन हजरत को भी एलर्जी है उसको वो नहीं देनी। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन था कि अगर अंडे से आपको एलर्जी है तो उसमें क्या क्या अलामत हो सकती हैं, क्या क्या तकलीफ हो सकती है। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने भी इस्लामाबाद भी जाकर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वहां से वैक्सीन भी कराई है, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो उस लिहाजा बेहतर इलाज इसका ये है कि टू अवॉइड एग, भाई अंडा ना खाओ। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनको अगर अंडे से एलर्जी है, तो एहतियात कीजिए और एक खुशहाल जिंदगी जिए। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।